15 अगस्त 1947। यह वह दिन था जब भारत स्वतंत्र हो गया था। लेकिन अब भी कई ऐसी रियासतें थीं जो अलग स्वतंत्र राष्ट्र का स्वप्न देख रही थीं, जबकि वहां का जनमानस भारत के साथ जाना चाहता था। इसके बाद वह समय भी आया जब नीति, कूटनीति और संघर्ष के बाद जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को, हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को, दादरा नगर हवेली 2 अगस्त 1954 को, पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 को और गोवा 19 दिसंबर 1961 को भारत का हिस्सा बने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में इन सभी हिस्सों में चले स्वतंत्रता संघर्ष भी शामिल हैं। इन सब में हैदराबाद मुक्ति संग्राम का इतिहास तो विशेष संघर्ष और बलिदान का इतिहास है, क्योंकि निजाम हैदराबाद को भारत में विलय कराना नहीं चाहता था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर निजाम हैदराबाद को भारत के साथ क्यों नहीं मिलाना चाहता था, जबकि वहां की बहुसंख्यक आबादी तो हिंदू थी। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए हैदराबाद के निजाम ने उनसे मैत्री कर ली थी, जिसके बाद वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने अपना निरीक्षक रेजिडेंट हैदराबाद में रखना शुरू कर दिया था। इस बीच ब्रिटिश सरकार और हैदराबाद निजाम के बीच कई संधियां हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब 1857 में पूरा देश स्वराज के लिए सड़कों पर था, तब निजाम अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने ही देशवासियों का खून बहा रहा था, क्योंकि निजाम जानता था कि अगर देश स्वतंत्र हो जाएगा तो उसकी सत्ता चली जाएगी। क्योंकि निजाम की नीतियां हिंदू विरोधी होती थी, वह राज्य को शरिया के हिसाब से चलाना चाहता था, जबकि राज्य के बहुसंख्यक हिंदू थे। इसलिए उसे सत्ता खोने का डर हमेशा लगा रहता था। इस कारण निजाम ने अपने राज्य के सचिवालय, अर्थ विभाग, मालगुजारी विभाग, न्याय, पुलिस और कारागार, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण आदि महत्वपूर्ण विभागों में हिंदुओं के स्थान पर अपने विश्वास पात्र लोगों की भर्ती की थी, जो मुसलमान थे। जबकि हैदराबाद की आमदनी का 97% भाग हिंदुओं से कर के रूप में वसूला जाता था। इसके बाद भी हिंदू त्योहारों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। निजाम के शासन में हिंदुओं की स्थिति बहुसंख्यक होते हुए भी दोयम दर्जे की थी। हैदराबाद की हृदय विदारक हालातों की जानकारी जब वर्ष 1938 में संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी को मिली, तो उनके निर्देश पर सैकड़ों स्वयंसेवक हैदराबाद में हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आए। जब गांवों पर मुस्लिमों के अत्याचार हो रहे थे, तो स्वयंसेवकों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर टोली बनाकर पारंपरिक हथियारों से उनका सामना किया। वहीं ग्राम रक्षक टोलियां हर रात पहरा देती थी। उस समय हिंदू महासभा और आर्य समाज ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों का पुरजोर विरोध किया और भारत में सम्मिलित होने के लिए जन आंदोलन चलाया। डॉक्टर बुगुरला रामकृष्ण राव इस आंदोलन के प्रखर नेता थे। जब हिंदुओं ने अत्याचारों का प्रतिकार किया, तो हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए निजाम ने निजी फौज के तौर पर रजाकारों की फौज को मैदान में उतार दिया, जो हैदराबाद में घूम घूम कर आतंक मचाने लगे और हिंदुओं की हत्या कर रहे थे। 1946 में जब वारंगल नगर में रजाकारों ने मारकाट मचाई, तो स्वयंसेवकों ने वारंगल किले के उत्तर क्षेत्र में पंक्तिबद्ध होकर विरोध प्रदर्शन किया और तिरंगा फहराकर हैदराबाद की जनता के साथ शपथ ली कि अपनी जान दे देंगे, किंतु तिरंगे को नहीं झुकने देंगे। लेकिन स्थितियां लगातार और खराब हो रही थीं। क्या बच्चा, क्या महिला और क्या जवान, क्या वृद्ध, सबकी हत्या की जा रही थी। साथ ही हिंदू महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी। इन हालातों के चलते संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी के आह्वान पर सैकड़ों स्वयंसेवक हैदराबाद में हिंदुओं की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए। संघ के स्वयंसेवकों की सहायता से स्थानीय हिंदुओं ने निजाम के विरुद्ध जन संघर्ष तेज कर दिया। इस दौरान सत्याग्रहियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, परंतु उनका हौसला कम नहीं हुआ। अंततः हैदराबाद के निजाम की गलत नीतियों और हिंदू नरसंहार को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने हैदराबाद में भारतीय सेना भेजने का निर्णय लिया, जिसके सामने निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह सरदार पटेल की सैन्य बुद्धि और कूटनीति का ही परिणाम था कि आज हैदराबाद भारत का हिस्सा है।